हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। पिछले वीडियोज में ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में यानी ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 2 में हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बेस्ड पे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स कराएंगे, राइट। तो हमने दो एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। तो चलिए करते हैं एक एक एग्जांपल को। पहले हम एग्जांपल 1 करते हैं। एग्जांपल 1 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझिए। गिवन दैट tan a इज इक्वल टू कितना है 4/3। तो बोल रहा है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले गिवन जो है उसको लिखते हैं। गिवन है हमारे पास tan a इज इक्वल टू 4/3, राइट। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है और ये जो एक्यूट एंगल ए है वो ये है, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं बी, इसको नाम क्या दे देते हैं सी। और tan a का डेफिनेशन क्या होता है? tan a का डेफिनेशन होता है P/B। P का वैल्यू कितना है यहाँ 4, मतलब 4/3 जो P/B दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको अगर कंपेयर करेंगे तो P का वैल्यू कितना है 4, तो इसके लिए P कौन हो जाएगा, ये हमारा P है जो कि कितना है 4K के रूप में लिखते हैं। और B कितना है 3, तो यहाँ ये हमारा क्या होता है B। तो B का वैल्यू हो जाएगा 3K, राइट। यहाँ भी लिख देते हैं। P का वैल्यू है 4K और B का वैल्यू कितना है 3K। हमें P पता है, B पता है, क्या नहीं पता है H हमें नहीं पता है। H निकाल लेते हैं, H हमें नहीं पता है। तो H निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा H के लिए, H इज इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अंडर रूट P का वैल्यू कितना है 4K, तो यहाँ लिख देते हैं 4K का होल स्क्वायर प्लस B कितना है 3K, तो यहाँ लिख देते हैं 3K का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 4K² प्लस 3K² कितना हो जाएगा। 4K का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 16K² और 3K का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9K²। तो यहाँ से हो जाएगा 25K²। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का रूट होगा 5 और K² का K। वैसे तो यहाँ पे 25K² का वैल्यू प्लस 5K और माइनस 5K दोनों होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिया है। क्यों? क्योंकि H जो है 5K है और H एक लेंथ है, साइड है, और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे H निकाल लिया, यहाँ पे मैंने P निकाल लिया और यहाँ पे मैंने B, मेरे पास P और B यहाँ से निकल गया और ये H निकल गया। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। साइन A, तो साइन A क्या हो जाएगा P/H। P कितना है ये देखिए, तो P का वैल्यू है 4K और H का वैल्यू कितना है 5K। तो यहाँ लिख देते हैं 4K/5K। K से K कैंसिल, तो कितना आ गया 4/5, ठीक है। वैसे ही cos A निकाल लेते हैं, तो cos A होता है B/H। तो B कितना है 3K, तो यहाँ लिख देते हैं 3K और H कितना है मेरे पास 5K, H का वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं 5K। K कैंसिल है तो कितना आएगा 3/5, राइट। उसके बाद tan का वैल्यू दिया हुआ है तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है वो। उसके बाद निकाल लेते हैं cos के। तो cos जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, इसका उल्टा होता है। तो साइन A का वैल्यू है 4/5, तो cos हो जाएगा 5/4, राइट। उसके बाद निकाल लेते हैं sec A।
सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये कितना है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, राइट। अब एक लास्ट बचता है कॉट ए, कॉट ए भी निकाल लेते हैं। कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan दिया हुआ है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, और ये जो सभी रेशियोज हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें एक छोटा सा चीज़ समझने वाला है। यहाँ पे मैंने p का वैल्यू क्या लिखा है 4 के, और b का वैल्यू क्या लिखा है 3 के, और k तो सब में कट जा रहा है, यहाँ भी k कट जा रहा है, सब में k क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। तो कहने का मतलब है हम विदाउट k भी ले करके बना सकते हैं, मतलब p का वैल्यू सिर्फ 4 लिखते हैं, b का वैल्यू सिर्फ 3 लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ये k इसमें नहीं आता, डायरेक्ट ये आंसर आ जाता है, राइट। तो भी हमारा आंसर जब सेम आता तो हम विदाउट k भी बना सकते थे। अब इसमें एक छोटा सा बात यह है k लेकर बनाने के पीछे क्या वजह है, तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, k को पहले समझते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। डस्टर यहाँ इसे मिटा देते हैं। k का क्या बेसिक मतलब है वो देखिए। इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं फिर से, मान लीजिए 90 डिग्री का है, राइट। और इसका नाम क्या था A, इसका नाम है B, इसका नाम क्या है C, राइट। और हम क्या करते हैं इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे इसको भी बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसको लंब खींच देते हैं परपेंडिकुलर, ये हमने 90 डिग्री। इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए P है और ये क्या है Q है। अब देखिए ये जो वैल्यू पता था वो हम लिख देते हैं, 4 था तो ये 4 लिख दिया, ये हमारा 3 था और ये 3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो दे रखा था tan A = 4/3, उसको भी लिखते हैं tan A = 4/3, और ये होता है P/B = 4/3। अब देखिए मैं क्या समझाने वाला हूँ, यहाँ से कंपेयर करते तो P का वैल्यू कितना आता 4, B का वैल्यू कितना आता 3, राइट। अब हम करते क्या है, यहाँ पे इस 4 का ट्वाइस ले लेते हैं, दोगुना कर देते हैं, 4 2 जा 8, 3 का ट्वाइस लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। हम 4 का थ्राइस भी ले सकते हैं, मतलब 3 गुना भी कर सकते हैं, तो 4 3 जा 12, और 3 का भी थ्राइस कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 9। अब ये सब करने के पीछे क्या वजह है, देखिए इसमें वजह ये है कि अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें तो P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3, और अगर इसके साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ से अगर P का वैल्यू 8 और B का वैल्यू 6, ध्यान रहे इसको सॉल्व करने पे इतना ही आएगा, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हम ये लिख पा रहे हैं, और इसको भी सॉल्व करने पे इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। मतलब देखिए इसमें देखना क्या है, समझने वाली चीज़, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, यहाँ P का वैल्यू 4 है जो कि एक साइड है, B का वैल्यू 3 है ये भी एक साइड है, यहाँ P का वैल्यू 8 है ये एक साइड है, B का वैल्यू क्या है 6 है ये भी एक साइड है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो इस केस में P का वैल्यू 4 है और इस केस में P का वैल्यू क्या है 8 है, साइड का वैल्यू अलग अलग, B का वैल्यू 3 और यहाँ B का वैल्यू 6, साइड का वैल्यू अलग अलग। तो साइड का वैल्यू अलग है लेकिन इनका रेशियो क्या है सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी कि सिर्फ 8/6 लिखेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं और भी आगे बहुत सारा हो सकता है, राइट। वो सभी लिख सकते हैं जिसको सॉल्व करने पे 4/3 है। तो इससे क्या मैसेज मिलता है, इससे मैसेज मिलता है साइड अलग अलग हो फिर भी रेशियो सेम मिल सकता है। और हमने पार्ट 1 में वही बताया था कि ट्रायंगल का साइज मैटर नहीं करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो ट्रायंगल है उसके साइड्स जो हैं बड़े हो या छोटे हो वो मैटर नहीं करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। जैसे यहाँ देखिए ये जो मेरे पास 4 है इसके वाले को मैंने यहाँ 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, वैसे ही ये जो 8 है यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो 6 है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक को 6 मान लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। ये बड़े वाला ट्रायंगल जो है ना APQ, उसके इस साइड को 8 मान लिया, इसके इस साइड को 6 मान लिया। तो अगर ये एंगल A छोटे वाले के लिए भी ले और बड़े वाले के लिए भी एंगल A ले तो ये साइड 4 से 8 हो गया, ये साइड 3 से पहले 3 था और बड़े वाले के लिए 6 लिया है मैंने, ठीक है। तो
तो ट्रायंगल का साइज बढ़ाने पर या इसके साइड को बढ़ाने पर अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल ए पी क्यू में भी रेशियोज निकालेंगे, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, तो 4/3 अगर आ रहा है 10 के लिए, तो छोटे वाले के लिए भी 4/3 आएगा। हालांकि साइड अलग अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, वैसे ही आगे भी साइड बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या मैसेज मिल रहा है साइड बढ़ाने से? इस 8 को हम लिख सकते हैं 4×2, इस 6 को हम लिख सकते हैं 3×2, इस 12 को लिख सकते हैं 4×3, इस 9 को लिख सकते हैं 3×3। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अच्छे समझना है। ये 4×2 में ये जो 2 है और यहाँ ये जो 2 है, ये कौन है? के है। क्या ये? के है। यहाँ जो 3 है और ये क्या है? 3 है। ये कौन है? यही तो है के, राइट। हम चाहें तो आगे भी लिख सकते थे, आगे लिखते तो वही आता था। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 3। ये जरूरी है कि हम ट्वाइस ही करेंगे 4 का, थ्राइस ही करेंगे। हम इसमें 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, नीचे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यानी सीधा मतलब ये है कि ये जो ट्वाइस थ्राइस कर रहे हैं या हाफ ले रहे हैं, कोई फ्रैक्शन ले रहे हैं, जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही के है। के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, राइट। ध्यान रहे कि 0 नहीं होगा या निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0×4 कितना हो जाता है? 0। यहाँ पे 0×3 कितना हो जाता है? 0। तो न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में भी क्या आता है? 0। तो 0/0 क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, राइट। ये डिफाइंड नहीं है। अब बात करते हैं निगेटिव नंबर्स के लिए। तो अगर यहाँ पे हम एक निगेटिव नंबर्स सपोज -2 लिए होते तो -2×4 -8, और -8 कौन है? पी। पी क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या? एक साइड है, और साइड कैन नॉट बी निगेटिव। सो निगेटिव भी हम नहीं ले सकते। के जब भी होगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो आई होप के का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप के ले करके भी बना सकते हैं और विदाउट के भी बना सकते हैं, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है। इसमें अगर ज़्यादा गेज कुछ सब नहीं समझ में आ रहा तो बिना के का या के ले करके भी बनाया जा सकता है, राइट। आंसर में कोई चेंजिंग जब नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने सिखाने का प्रयास किया है, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से करेंगे। एक बहुत इजी मेथड होगा और दूसरा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो पहले पहला मेथड करते हैं, इजी वाला। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, राइट। अब इसका जब नेमिंग करेंगे तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि एंगल बी और एंगल बी क्यू जो है एक्यूट एंगल है, उस एंगल को हम यहाँ एक बी लिख देते हैं और यहाँ पे क्यू। बी और क्यू यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट। इसका नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमने पी ले लिया। अब ये जो गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, इसको हम यहाँ लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, राइट। अब इसको इसमें हम अप्लाई करते हैं। साइन बी निकालते हैं यहाँ से, तो साइन का फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन जो होता है P/H। तो B के लिए P कौन होगा? याद रहे P हमेशा जो एंगल लेते हैं उसका अपोजिट साइड होता है, तो इसके सामने वाला साइड PQ। ये हो गया P/H, H 90 डिग्री के सामने वाला PQ, ये हो गया BQ, राइट। अब बात करते हैं साइन Q की। तो Q के लिए P कौन होगा? वही होगा क्या? पीछे वाला नहीं, प्रीवियस वाला नहीं होगा। इस बार P बदल जाएगा क्योंकि एंगल चेंज हो गया। तो इसके लिए P का मतलब इसका अपोजिट साइड, जो कि क्या है? BP। यहाँ लिख देंगे BP अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैन नॉट चेंज, ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये हमेशा सेम रहता है। क्या है? BQ। यहाँ लिख देंगे BQ, राइट। अब देखिए ये BQ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास? PQ इज इक्वल टू BP। तो यहाँ लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू BP, यानी कि ये PQ साइड और ये BP साइड दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब ये बेसिक रिजल्ट होता है, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं, इन ए ट्रायंगल
एंगल्स opposite to equal sides are also equal. राइट, तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू बी पी है, पी क्यू इज इक्वल टू बी पी है। ध्यान रहे किसी एक ही ट्रायंगल के अंदर ये बात होती है, अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल, या तीन साइड इक्वल है तो उस मतलब तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू बी पी है, पी क्यू इज इक्वल टू बी पी। तो इस पी क्यू का अपोजिट एंगल जो बी है इस बी पी के अपोजिट एंगल क्यू के इक्वल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड दैट्स राइट। तो आई होप ये बहुत इजी मेथड है और ये आसानी से समझ में आ गया हो। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं, इसका क्या है, इसे इरेज करते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे। आइए बनाते हैं। ठीक है, और एक में एक्यूट एंगल बी ले लेते हैं और दूसरे में एक्यूट एंगल क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। राइट, ओके। सो बाकी का नेमिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका ए है और ये आपका क्या है, सी है। राइट, इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम क्या देते हैं, आर। राइट, अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है मेरे पास, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो वो लिखते हैं गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी को इसमें अप्लाई करेंगे और साइन क्यू को इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें साइन बी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, ए सी अपॉन बी सी। तो यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। राइट, और इधर हो जाएगा साइन क्यू, इसमें अप्लाई करेंगे तो पी अपॉन एच, तो इसका अपोजिट साइड पी होता है, तो पी आर अपॉन क्यू आर। तो यहाँ हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। राइट, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी इंटू क्यू आर। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए सी इंटू क्यू आर एंड दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू पी आर, बी सी इंटू पी आर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ए सी के नीचे हमें चाहिए पी आर। ये मैंने यहाँ से चेक करके लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं ए सी, और ये मल्टीप्लाई में है पी आर, तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, बी सी, यहाँ लिख देते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ लिख देते हैं क्यू आर। अब ये मैंने अरेंज करके क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या वजह है, आइए समझते हैं। देखिए ये रेशियो को ज़रा चेक कीजिए, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, इस साइड के साथ इसका रेशियो है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, इस साइड के साथ इसका रेशियो है। हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने वाले हैं। राइट, एस 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 सिमिलरिटी से, और एस 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 सिमिलरिटी क्या कैसे कर पाएंगे इसमें, अगर इस साइड के साथ इसका रेशियो, इस साइड के साथ इसका रेशियो, इस साइड के साथ इसका रेशियो तीनों इक्वल हो जाए तो हम एस 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 सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अरेंज करके ऐसा इसलिए लाया है क्योंकि इसके साथ इसका रेशियो मिल गया, इसके साथ इसका मिल गया। यहाँ पर अगर छोड़ देते तो ये देखिए क्या है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, तो एक ही ट्रायंगल के अंदर रेशियो है, उसे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हमें दो अलग अलग ट्रायंगल में निकालना होता है। ठीक है, इसके तीनों साइड का कोरस्पॉन्डिंगली इसके तीनों साइड के साथ रेशियो मुझे मिलेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि दोनों एस 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 सिमिलरिटी से क्या है, सिमिलर है। राइट, अब इसे हम क्या करते हैं, के लेट करके इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे दो साइड का रेशियो तो मिल चुका है, ए सी बाई पी आर, यानी इसके साथ इसका मिल चुका है बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई इसका मिल चुका है, ये नहीं मिला है तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। नाउ यहाँ से ए बी का वैल्यू यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। राइट, अब यहाँ से ए बी कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम वो तो आता ही होगा आपको। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर।
ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, राइट। और यहाँ से PQ निकालेंगे तो अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा AB अपॉन PQ एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट QR स्क्वायर, ये एज इट इज लिख लेते हैं, राइट, माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ये जो BC है ना, इस BC का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से, सॉरी इसको देखिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम BC निकालेंगे तो क्या होगा, ये QR मल्टीप्लाई डिवाइड में है, डिवाइड गोज टू मल्टीप्लाई, यानी K के साथ मल्टीप्लाई होगा तो KQR आ जाएगा, किसका वैल्यू, BC का। तो BC का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट BC के बदले में KQR और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और सेम उसी तरह से हम निकाल लेते हैं AC का। तो AC निकालने के लिए इसको देखना होगा, ठीक है, और इस K को देखना होगा, सिर्फ इन दोनों को देखिए, बीच वाले को भूल जाना है, राइट। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से AC निकालेंगे, AC को 1 साइड, और ये PR डिवाइड में है तो ये K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा KPR, यानी AC का वैल्यू आ जाएगा KPR, तो माइनस KPR, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, ध्यान देना है। और देखिए यहाँ इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ K स्क्वायर है, इसमें भी K स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं K स्क्वायर, या अंडर रूट रहने देते हैं, तो K स्क्वायर कॉमन लेंगे, राइट, तो QR स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा PR स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास AB अपॉन PQ इक्वल टू, नीचे वाले को एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं, ये हमारे पास QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में K स्क्वायर में है तो K बाहर आ जाएगा, राइट, और अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएगा, कैंसिल आउट, इससे ये कट जाएगा, अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और यहाँ पे भी अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहाँ से ये कितना आ गया जी, K के इक्वल आ गया। क्वेश्चन मिटा रहे हैं, थोड़ा सा और है, तो यहाँ से AB अपॉन PQ कितना आ गया, K आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू, इसको इक्वेशन क्या लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है K के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, K के इक्वल है, तो हम बोल पाएंगे ये दोनों इसके इक्वल हो जाएगा, यानी AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन PQ, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, चेक कीजिए तो इसमें AC अपॉन PR, BC अपॉन QR एंड AB अपॉन PQ, फाइनली हमें ये रेशियो मिल गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसका तीनों साइड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली तीनों साइड के रेशियो के इक्वल है। तो इस तरीके से हम बोल पाएंगे ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, राइट। कौन सा सिमिलरिटी रूल है, अगर साइड का रेशियो होता है तो उसको हम SSS सिमिलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं SSS सिमिलरिटी,
सिमिलरिटी, राइट। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये शुरू वाला ए का कोरस्पॉन्डिंग बी है, बी का कोरस्पॉन्डिंग क्यू है और सी का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, आर है। हालांकि हमें बी इज इक्वल टू क्यू करना था तो यहाँ लिख देंगे सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये क्या हो गया, दैट्स प्रूव्ड। और इस तरीके से ये फाइनल हो गया। मुझे लगता है मेथड 1 इजी लगा होगा आपको और सबको लगना ही चाहिए। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसे 10th क्लास के उन सभी बच्चों में भेजिए जो अभी 10th में गए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।